कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप सब? जी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सर अल्हम्दुलिल्लाह। स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी सर। यस सर। ठीक है। जी सर। आज का हमारा सेशन जो ओरिएंटेशन है वो सबके लिए ओपन है। ये बेसिकली हम एक नया कोर्स, नया सेशन, बैच स्टार्ट करने लगे हैं रिगार्डिंग यूएई टैक्सेशन एंड कंपनी रजिस्ट्रेशन। और सिर्फ कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं बल्कि जो दीगर भी डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस सेटअप होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। बेसिकली पॉइंट ये होगा, हम इस कोर्स में ये डिस्कस करेंगे कि यूएई में बिजनेस कैसे रजिस्टर किया जा सकता है। इसके अलावा यूएई टैक्सेशन को भी हम डिटेल में देखेंगे। इस बैच की जो पहली ओरिएंटेशन है ये हमने आज रखी है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन की तरफ से मैं कोर्स करवा रहा हूँ। इस ओरिएंटेशन में मैं आपको चंद जो हमारा आज का एजेंडा है, सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन के बारे में देखेंगे कि ये कौन सा इंस्टीट्यूट है। ऑल्दो मैं नहीं समझता हूँ कि आईसीटी को पाकिस्तान में रहने वालों के लिए किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। उसके बाद मैं आपको अपने बारे में बताऊँगा। फैज़ान अली मेरा नाम है और मेरे ख़्याल में यूएई में रहने वाले और वो तमाम फ्रेंड जो यूएई से ये ओरिएंटेशन अटेंड कर रहे हैं उसमें से बहुत सारे ऑलरेडी मुझे जानते होंगे। उसके बाद कोर्स, हमारा जो कोर्स स्टार्ट होने लगा है उसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं, उसका स्कोप क्या क्या है, उसकी कवरेज कितनी होगी, इंशाल्लाह ताला ये मैं आपको बड़ी तसल्ली के साथ बताऊंगा। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम अपना एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी स्टार्ट करेंगे। तो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं इंशाल्लाह। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। आमीन सर। आमीन। अच्छा, सबसे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तान में ये वाहिद इंस्टीट्यूट है और कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो यूएई के ये चारों मॉड्यूल, चारों किस्म के लॉज, बिजनेस सेटअप, टैक्स लॉज, ये उर्दू ज़ुबान में पाकिस्तानियों को सिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंस्टीट्यूट की जो 3 बड़े शहर हैं, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची, तीनों में ब्रांचेज मौजूद हैं। और बहुत सारे, लेकिन चूँकि ओरिएंटेशन हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं यूएई टैक्स को, यूएई बिजनेस सेटअप को, यूएई एक्साइज लॉज को, तो ऑनलाइन बहुत सारे स्टूडेंट्स यूएई से और दीगर जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब हो गया, ओमान, बहरीन, वहाँ से भी मेरे कोर्सेज अटेंड करते हैं। जो बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स है, ये एफबीआर से रजिस्टर्ड है, एससीसीपी से रजिस्टर्ड है और इट्स नॉट लाइक अ फ्रीलांसर। ऐसे नहीं है जैसे एक विदाउट एनी इंस्टीट्यूट कोई शख्स अपनी ट्यूशन दे रहा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में हमारा बहुत बड़ा नाम है। जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन है, बेसिकली उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम जो
फाइनेंस रिलेटेड लॉज हैं वो आपको पाकिस्तान में रहने वालों को इंतहाई अफोर्डेबल कॉस्ट पर हम सिखा सकें। और बेसिकली ऑल दो इस तरह के डिफरेंट कंट्रीज लॉज, डिफरेंट कंट्रीज की टैक्सेशन ये दीगर ममालिक में पढ़ाई जाती है। यूएई में आपको यूएई का टैक्स पढ़ाने वाले मिलेंगे, अमेरिकन टैक्स पढ़ाने वाले मिलेंगे अमेरिका में, यूके का टैक्स लॉ पढ़ाने वाले यूके में आपको मिलेंगे। लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन के अलावा कोई इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में मेरे इल्म में नहीं है जो दीगर ममालिक के फाइनेंशियल लॉज आपको पढ़ाता हो। मेरा जो कोर्स है वो यूएई टैक्सेशन से रिलेटेड है, यूएई बिजनेस सेटअप से रिलेटेड है। क्योंकि मैं यूएई में हूँ पिछले 4 सालों से और यूएई की मार्केट को अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं डिफरेंट यूएसए के टैक्सेशन एक्सपर्ट आपको यूएसए का कोर्स देते हैं, कैनेडियन टैक्सेशन अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ाते हैं, यूके का टैक्स पढ़ाते हैं, सर्टिफाइड टैक्स एडवाइज़र के लिए हम कोर्स करवाते हैं, डाटा एनालिटिक्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा शौक भी है, ये भी हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन आपको डाटा एनालिटिक्स में भी कोर्सेज करवाता है। और दीगर ममालिक में आजकल जो एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है वो डाटा एनालिटिक्स है। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अटॉर्नी, क्विक बुक्स और जिस तरह के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं ये भी हमारा इंस्टीट्यूट इनसे रिलेटेड आपको बड़ी अच्छी ग्रिप देने वाले कोर्सेज सिखाता है। पाकिस्तानी लॉज पे तो अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तानी टैक्स लॉज पे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स आपको पढ़ाते हैं। इसके अलावा सैप एक ईआरपी है, इससे रिलेटेड कोर्स भी आप हमारे इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो खासियत है अल्हम्दुलिल्लाह बेसिकली टैक्सेशन, इंटरनेशनल टैक्सेशन, ये इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन की खासियत है। पाकिस्तान में बैठे हुए यूएसए का टैक्स सीखना किसी वेल नोन इंस्टीट्यूट से ये बहुत मुश्किल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन ये सर्विसेज, ये खदमात अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम को दे रहा है। यहाँ तक तो मैंने आपको बताया इंस्टीट्यूट के बारे में। अब कुछ मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ। मैं बेसिकली सीए फाइनलिस्ट हूँ और सीएमए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मैंने किया हुआ है। यूएई में एशफोर्ड मैनेजमेंट कंसल्टिंग के नाम से मैं अपनी फर्म चला रहा हूँ। पिछले 4 साल से मैं यूएई में मौजूद रहा। इसमें मैंने बहुत सारी कंपनीज में और फर्म में बड़ी हाई और सीनियर पोजीशन पे अल्हम्दुलिल्लाह काम किए हुए। इन 4 साल के अलावा मेरा पाकिस्तान में भी एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है जिसमें मैंने अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन वगैरह पे काम किया है। इससे पहले मैं 4 अदद बैच पढ़ा चुका हूँ, जबकि इसके अलावा मैंने अपनी प्रोफेशनल कंसल्टेंसी में बेइंतहा कंपनीज के स्टाफ को टैक्स की ट्रेनिंग दी है, बिलखसूस टैक्स ट्रेनिंग दी है। कई कंपनीज यूएई के मेन लैंड में और फ्री जोन में मैंने रजिस्टर की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला के फजल करम से एक्साइज टैक्सेशन, बहुत कम लोग हैं जिनकी एक्साइज टैक्सेशन पे महारत है, यूएई के एक्साइज टैक्स पे, उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक हूँ। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से इस कोर्स में मैं एक्साइज टैक्सेशन को भी डिस्कस करूँगा इंशाअल्लाह। हालांकि मैं कई लोगों को जानता हूँ जो यूएई में से
10-10, 15-15 साल से रहते हैं, लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि यूएई में भी एक्साइज टैक्स मौजूद है। तो इंशाअल्लाह ताला जब आप ये कोर्स करेंगे तो ये जो एक्साइज टैक्सेशन जो एक बड़ा रेयर स्केल है यूएई, इसमें भी आपकी एक्सपर्टीज होंगी इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स और वैट, इनको भी इंशाअल्लाह ताला हम बड़ी तसल्ली से देखेंगे। तो अब मैं आपको, ये मेरा इंट्रोडक्शन था, इंस्टीट्यूट का इंट्रोडक्शन भी आपको करवा दिया। अब मैं आपको ज़रा कोर्स का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। कोर्स के कंटेंट क्या होंगे, क्या क्या हम आपको पढ़ाएंगे, क्या क्या सिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला, इस पर बात करते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स एंड वैट कोर्स में मेन 2 चीज़ें हैं, लेकिन चूंकि कोर्स का बहुत लंबा नाम रखना मुनासिब नहीं था, हम इसमें 4 मॉड्यूल कवर कर रहे हैं। ये बेसिकली सिर्फ वैट तक महदूद या कॉर्पोरेट टैक्स तक महदूद नहीं है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम इसमें कवर करते हैं वो यूएई में बिजनेस रजिस्टर करना, यूएई में कंपनी को रजिस्टर करना, यूएई में सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करना। इंशाअल्लाह ताला ये भी हमारे कोर्स का हिस्सा होगा। इसी तरह एक्साइज टैक्स, इसको भी इंशाअल्लाह ताला हम बड़ी तसल्ली के साथ कवर करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन के लिए मैं एक बात कर लूँ क्या, मैं आपको इंशाअल्लाह ताला तसल्ली बख्श टाइम दूंगा इंशाअल्लाह। ओके, ये जो हमारा कोर्स होगा ये तकरीबन 3 महीने चलेगा और आफ्टर ऑफिस आवर्स वीक में 2 दिन इंशाअल्लाह ताला क्लास होगी। आज की ओरिएंटेशन के बाद इंशाअल्लाह ताला आप एक क्लास जो है वो मज़ीद इंजॉय कर सकते हैं इंशाअल्लाह। इसके बाद आप बाकायदा इनरोल करवा के मैनेजमेंट के पास बाकी क्लासेस मुकम्मल कोर्स ले सकते हैं। हमारे कोर्स में सबसे पहला जो टॉपिक होगा इंशाअल्लाह ताला बिजनेस रजिस्ट्रेशन या कंपनी सेटअप, इस पर हम बात करेंगे। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स की तरफ जाएंगे। ये अभी नया यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसके बाद वैल्यू एडेड टैक्स, ये 2018 के स्टार्ट हुआ था। जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो यूएई में बिल्कुल नया आया है और बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट टैक्स के एक्सपर्ट बनने की ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ये एक इमर्जिंग मार्केट है, एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है। हर कंपनी वो कदम उठा रही है, वो स्टेप्स उठा रही है जिससे वो कॉर्पोरेट टैक्स को इम्प्लीमेंट कर सकती है। उसके क्या इम्पैक्ट होंगे कंपनी पे, उसके कंपनी स्ट्रक्चर पे क्या इम्पैक्ट होंगे। वैल्यू एडेड टैक्स यूएई में 2018 के स्टार्ट से है और इस पे बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह स्कोप मौजूद है। इसके बाद एक्साइज टैक्स पे हमें बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बेसिकली हार्मफुल प्रोडक्ट को डिस्करेज करने के लिए, लाइक अल्कोहल को, लाइक जो ड्रिंक्स होते हैं जो आपकी सेहत के लिए हार्मफुल होती हैं, इसी तरह टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स, उन पे भी एक्साइज टैक्स लगाया जाता है। उसका पर्पज़ ये होता है कि ऐसी हार्मफुल प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल को डिस्करेज किया जाए। ये कोर्स करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, ये एक अक्सर सवाल होता है। मैं इधर आपको एक बात अपने पिछले चंद बैचेस के लिहाज से बताता हूँ। हर बैच के आखिर में जब मैंने डिफरेंट स्टूडेंट से फीडबैक ली
तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये रिस्पांस मिला कि आपने हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा तफसील में और डिटेल में पढ़ाया है। बाकी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो 2 वीक में कोर्स करवाते हैं, 3 और सिर्फ सैटरडे उनकी क्लासेस होती हैं, 3-4 घंटे की क्लास हुई। हम इंशाअल्लाह ताला कोर्स में आपको बड़ी तसल्ली से और बड़ी तफसील से इंशाअल्लाह ताला तमाम चीज़ों का बताएंगे। इस टेस्ट के बाद इसके बाद आप इंशाअल्लाह ताला इस काबिल होंगे कि यूएई में खुद कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। आप इस काबिल होंगे कि यूएई में टैक्स रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें और वो हर रात जो यूएई में जॉब सर्च करने के लिए आना चाहते हैं, स्पेशली फाइनेंस एंड अकाउंटिंग बैकग्राउंड से, उनके चांसेस इंशाअल्लाह ताला वो बहुत बढ़ जाएंगे। इस कोर्स के पांचों मकासद इंशाअल्लाह ताला जो मैंने आपके सामने आपको दिख रही हैं कि आप यूएई में कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आप यूएई में अगर बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो खुद बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बिजनेसमैन हैं तो कॉर्पोरेट टैक्स के इम्पैक्ट को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे टैक्स का क्या इम्पैक्ट होगा, आपको कौन कौन सी जगहों पे कौन कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन करना है। और जॉब के हवाले से मैं डेफिनेटली कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा कोर्स ज्वाइन करने वाले अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं टैक्सेशन में और बड़ी उनको इंटरव्यू में बड़ा अच्छा परफॉर्म करती हैं। इसके अलावा जो आपकी सीवी पे जब इस इंस्टीट्यूट का इस कोर्स का नाम होगा, इंशाअल्लाह ताला आप उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखेंगे। मुकम्मल तौर पर लाइव जूम क्वेश्चन क्लासेज होंगी इंशाअल्लाह ताला और मैं क्वेश्चन आंसर को बड़ा इनकरेज करता हूँ। इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और इस काम के लिए अगर आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो बाज़ औक़ात मुझे क्लास लंबी भी करनी पड़ती है, तो मैं क्लास टाइम से बढ़ा भी देता हूँ क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो क्वेश्चनिंग आंसरिंग है ये बड़ा ज़रूरी पार्ट है। और जब इंशाअल्लाह ताला हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आप बाकायदा क्लासेस में विदाउट एनी हेजिटेशन कोई भी रेलिवेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको ऑनलाइन एक्सेस भी दी जाएगी कि बिल फर्ज आप किसी वजह से क्लास नहीं ले सके तो आपके पास रिकॉर्डेड क्लास मौजूद होगी, लेकिन मैं आप सबको इनकरेज करूंगा कि आप लाइव क्लास लिया करें, आपके क्वेश्चन आंसर किया करें। इंटरेक्टिव क्लास मुझे पसंद है। इसके बाद व्हाट्सएप पे तो सपोर्ट अवेलेबल है ही और इंशाअल्लाह ताला मैं नोट्स एंड स्लाइड्स, इस ओरिएंटेशन की स्लाइड भी, ये सब इंशाअल्लाह ताला आपसे शेयर करता रहूँगा। तकरीबन 30 to 32 लेक्चर्स होंगे हमारे 3 से 4 महीने में। ठीक है, ये मैक्सिमम मैं आपको बताऊं कि 4 महीने तक जाएगा, वरना 3 साढ़े 3 महीने तक इंशाअल्लाह ताला हम तमाम चीज़ें कवर कर लेंगे। लेकिन मैंने मैक्सिमम मेंशन किया
द रीज़न कि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते मैं गिव अप नहीं करूँगा। हमारे 4 मॉड्यूल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, बिजनेस सेटअप इन यूएई से हम स्टार्ट करेंगे, देन कॉर्पोरेट टैक्स, फिर वैल्यू एडेड टैक्स और फिर एक्साइज टैक्स। इन चारों को इंशाल्लाह ताला हम बारी-बारी कवर करेंगे। सबसे पहला हमारा जो मॉड्यूल होगा वो होगा बिजनेस सेटअप। यूएई में कंपनी कैसे रजिस्टर होती है, आपने कौन-कौन से फैक्टर देखते हैं यूएई में बिजनेस शुरू करते हुए, आप अपने क्लाइंट्स को क्या बेच सकते हैं और क्या बेचेंगे। अच्छा, आप कंपनी रजिस्टर करवाने, बिजनेस रजिस्टर करना है, आपने यूएई में बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कहाँ पे रजिस्टर करना है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये मेन लैंड क्या चीज़ है, फ्री जोन क्या भला है। इसको इंशाल्लाह ताला हम बड़ी डिटेल में समझेंगे और इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स हमें देखने पड़ते हैं जिनकी रोशनी में हम डिसाइड करते हैं कि बिजनेस कहाँ पे रजिस्टर करना है, मेन लैंड में जाना है या फ्री जोन में जाना है। अच्छा, उसके बाद कौन कौन से लाइसेंसेज लेने हैं, कितनी टाइप्स के लाइसेंस होते हैं। 3 बड़े कॉमन टाइप ऑफ लाइसेंस हैं, कमर्शियल लाइसेंस, इंडस्ट्रियल लाइसेंस और प्रोफेशनल लाइसेंस। क्या फ़र्क है और क्या इन तीनों के अलावा भी कोई अनकॉमन टाइप्स भी मौजूद हैं। और अगर आपने बिजनेस रजिस्टर करवाना है तो क्या एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करवाना है, क्या एलएलसी सिंगल ऑनर रजिस्टर करवानी है, या एलएलसी रजिस्टर करवानी है, या किसी और फॉर्म में जाना है, ये चीज़ होगी। उसके बाद हमने ये तो देख लिया कि बिजनेस कहाँ पे करना है, कौन सा लाइसेंस लेना है, कौन सी लीगल टाइप क्या होनी चाहिए बिजनेस की। उसके बाद बिजनेस रजिस्टर कैसे करवाना है, इंशाअल्लाह ताला इसको हम बड़ी अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद हमारा जो सेकंड मॉड्यूल है दैट विल बी कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स एक इमर्जिंग सर्विस, एक इमर्जिंग मार्केट। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, कब इंट्रोड्यूस हुआ, कॉर्पोरेट टैक्स के सोर्सेज कौन कौन से हैं, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि यूएई में अगर आपने किसी लॉ को समझना हो तो कौन से सोर्सेज हैं, कौन कौन सी बॉडी रेगुलेशन इशू कर सकती है, कौन सी बॉडी आपको रूलिंग दे सकती है। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स किस किस पे लगता है और उसके लिए रजिस्ट्रेशन किस किस ने करवानी है। इसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है इंशाल्लाह ताला आप सीखेंगे। और मैं ये जो हाउ टू गेट रजिस्टर्ड फॉर कॉर्पोरेट टैक्स सिर्फ लिखा हुआ नहीं है, आप इंशाल्लाह ताला कोर्स लेने के बाद आपको पता होगा आपने कौन से पोर्टल पे कैसे जाके कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्टर करवाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको और कैसे रजिस्टर करवाएंगे आप। किसी भी कंपनी की, किसी भी इंडस्ट्री की कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स की इम्प्लीकेशन क्या है, बिजनेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कौन से अच्छे या बुरे असरात मुरतब होंगे और उसको मैनेज कैसे कर सकती हैं बॉडीज, कॉर्पोरेट टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है, एग्जेम्पशंस कैसे क्लेम की जा सकती हैं, कौन कौन सी एंटिटीज ऑलरेडी एग्जेम्प्ट हैं, इसके अलावा कौन सी आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है, स्मॉल बिजनेसेस को क्या क्या रिलीफ दिए गए हैं। और इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हाईली इन डिमांड दैट इज ऑफ क्वालिफाइंग फ्री जोन क्या होता है, क्वालिफाइंग इनकम क्या है, जो बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द रीजन बीइंग यूएई में 50 के करीब फ्री जोन है
फ्री जोन होता क्या है, ये तो हम पढ़ेंगे ही इंशाल्लाह ताला कोर्स में, ये भी पढ़ेंगे। जो एक बहुत क्वेश्चन है मार्केट में कि क्या फ्री जोन पे भी कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। उसके बाद वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स बेसिकली हम बेसिक से शुरू करेंगे, बल्कि वैसे मैं आपको बताऊं इंशाल्लाह ताला हम तमाम तर जो अपने टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं और बहुत ऊपर तक लेके जाते हैं इंशाल्लाह ताला, एडवांस लेवल पर लेके जाते हैं। और स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनका अकाउंटिंग या टैक्सेशन से पहले वास्ता नहीं पड़ा होता, उनको भी हम कोशिश करते हैं कि स्टार्ट से लेके चलें। तो यहाँ पे जो एडवांस लेवल वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जिन्हें इनपुट टैक्स का, आउटपुट टैक्स का, एग्जाम्प्ट और जीरो रेटेड सप्लाईज का पता होता है, वो पहली 1-2 क्लासेस में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होते हैं। वो अगर अपने आप को जो ही होल्ड करते हैं इंशाल्लाह ताला, तो आप देखें कि आगे हम एडवांस टॉपिक्स की तरफ जाते हैं। ये तो पाकिस्तान में टैक्स में काम करने वाले को आइडिया होगा कि इनपुट टैक्स क्या होता है और आउटपुट टैक्स क्या होता है, एग्जाम्प्ट कौन सी सप्लाईज क्या होता है और जीरो रेटेड सप्लाईज क्या होता है। लेकिन यूएई में कौन सी सप्लाईज एग्जाम्प्ट हैं, कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज एग्जाम्प्ट हैं, कौन से जीरो रेटेड सप्लाईज हैं, ये इंशाल्लाह ताला हम बड़ी तसल्ली से आपको बताएंगे। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि फेडरल डिक्री लॉ जो मेन लॉ है वो हम पढ़ेंगे, इंशाल्लाह ताला डिटेल में जाएंगे। तो इनिशियली मैंने एक कंसल्टेंट से जो यूएई में प्रैक्टिस कर रहे थे बाकायदा, उनसे मैंने पूछा था कि मुझे ये बताएं कि यूएई से सऊदी अरब में कोई एक्सपोर्ट करनी है, वो जीरो रेटेड होगी या टैक्सेबल होगी स्टैंडर्ड रेटेड। उन्होंने मुझे कहा था कि दैट विल बी जीरो रेटेड, क्योंकि ये मेन लॉ में लिखा हुआ है, फेडरल डिक्री में लिखा हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है, यूएई से सऊदी अरब कोई भी चीज़ जाएगी तो वो जीरो रेटेड होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो डिटेल लॉज है ना, जो कैबिनेट डिसीजन, मिनिस्ट्रियल डिसीजन, जो वक्तन फवक्तन कवानीन आते रहते हैं मार्केट में इंशाल्लाह ताला, उसको हम डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा और आप ऐसे क्वेश्चन का, ऐसी क्वेरी का बड़ा अच्छा जवाब दे सकेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इसमें से अगर आपको कोई भी टर्म अभी समझ नहीं आ रही कि एग्जाम्प्ट क्या होता है, जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है, तो सब्र रखें। जैसा मैंने आपको बताया कि इंशाल्लाह ताला बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, मैं बिल्कुल आपको स्टार्ट से लेके चलूंगा और एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। और इंशाल्लाह ताला ऐसे लेवल पे लेके जाऊंगा कि वो बातें आपको पता होंगी जो बहुत सारे कंसल्टेंट जो मार्केट में बैठे हैं उन्हें भी नहीं पता होंगी, बहुत सारे। ठीक है, उसके बाद वैट की रजिस्ट्रेशन किसने करवानी है और उसके बाद कैसे करवानी है। इंशाल्लाह ताला इसको भी हम बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे और आप वैट की रजिस्ट्रेशन सीखेंगे, वैट की कैलकुलेशन आप सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं इंशाल्लाह ताला सबको एड्रेस करता हूँ। स्पेशली एक पॉइंट उठाया गया कि वैट को कॉर्पोरेट टैक्स से पहले क्यों नहीं शिफ्ट किया जा सकता। द रीजन बीइंग, कॉर्पोरेट टैक्स अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी तक यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स की कोई रिटर्न फाइल नहीं हुई। यूएई के कॉर्पोरेट टैक्स अभी तक एक इमर्जिंग लेवल पे है। हम जब उसकी बेसिक समझ लाएंगे तो साथ साथ जो अपडेट्स आएंगी, जो चेंजेस आएंगी, उनको हम साथ में आपको भिजवाते रहूंगा इंशाल्लाह ताला, वो आप समझ सकेंगे। उसके बाद मैं एक कंपैरिजन करके अक्सर स्टूडेंट्स को दिखाता हूं कि कॉर्पोरेट टैक्स और वैट में डिफरेंस क्या क्या है। कॉर्पोरेट टैक्स में टैक्स ईयर का जिक्र है, वो क्या है, और वैट में जो टैक्स ईयर का जिक्र है वो क्या है। जो टैक्स ग्रुप अंडर कॉर्पोरेट टैक्स ग्रुप की रजिस्ट्रेशन होती है वो क्या है, और जो वैट के अंडर टैक्स ग्रुप की रजिस्ट्रेशन होती है वो क्या है। उसके बाद टैक्स ग्रुप
फॉर्म कैसे करना है भाई, वैट रिटर्न कैसे आपने फाइल करनी है, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, सीखेंगे मुकम्मल तौर पे। हाउ टू अप्लाई फॉर वेवर ऑफ पेनल्टी, आपको पेनल्टी आ गई है, माफ़ी के लिए कैसे अप्लाई करना है, कितने चांसेस हैं कि माफ़ हो जाएगी, टैक्स रिफंड के लिए कैसे अप्लाई करना है। इसके अलावा कई दीगर मैटर्स, मिसाल के तौर पे आपकी पेनल्टी कितनी है, रिकॉर्ड आपने कितने टाइम तक मेंटेन करना होता है, टाइम ऑफ सप्लाईज क्या है, नेचर ऑफ सप्लाईज क्या है, डीम सप्लाई क्या होता है, इंशाल्लाह ताला हम सब कवर करेंगे। इंशाल्लाह ताला हम तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे, चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स हो या वैल्यू एडेड टैक्स हो, हत्तल इम्कान जिस हद तक चीज़ें मतलब है मौजूद हैं, हमारी कोशिश होगी कि सबसे ज़्यादा सब चीज़ें इंशाल्लाह ताला कवर हो जाएं। इसके अलावा इन फ्यूचर कोई अपडेट्स आती हैं, कोई तब्दीली की जाती है टैक्सेशन लॉज में, तो भी हम आपको सोर्सेज बताएंगे कि तब्दीली आएगी अगर कोई भी, तो वो आपको कहाँ से मिलेगी। कैबिनेट डिसीजन आ सकता है, तो कैबिनेट डिसीजन क्या होगा, मिनिस्ट्रियल डिसीजन आ सकता है, तो मिनिस्ट्रियल डिसीजन क्या होता है, कहाँ से आप अपडेट देख सकते हैं कि ओहो हमने कोर्स में ये पढ़ा था लेकिन अभी ये वाली चेंजेस आ गई है। तो इंशाल्लाह ताला हम आपको सोर्सेज तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद जिक्र आ जाता है एक्साइज टैक्स का। एक्साइज टैक्स का इंट्रोडक्शन छोटा सा लाया, लेकिन बहुत ज़्यादा इसकी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह डिमांड है। हर टोबैको कंपनी, स्मोकिंग इंडस्ट्री और इसी तरह से ड्रिंक इंडस्ट्री, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, एनर्जी ड्रिंक्स हो गई, इन सब की कंपनियों को एक्साइज टैक्स एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, इसके रेट्स क्या क्या हैं, और दीगर मैटर्स कौन कौन से हैं, इंशाअल्लाह ताला इस सब पर हम बड़ी तसल्ली से बात करेंगे। इस सब के बाद मैं थोड़ा सा आपको यूएई की तरफ इसलिए लाना चाहता हूँ, चंद चीज़ें आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं कुछ चीज़ों को। मिसाल के तौर पे, अच्छा आप दुबई में होते हैं या यूएई में होते हैं। यूएई की बेसिकली 7 स्टेट्स हैं, 7 स्टेट्स का इत्तेहाद है। अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, उम्मुल क्वैन, फुजैरा और रासुल खैमा। इस सब के लिए जो रेलिवेंट जो कॉर्पोरेट टैक्स है, वैट है, वो सब पे इम्प्लीमेंट होता है इंशाअल्लाह ताला। और तमाम स्टेट्स में इन चीज़ों की जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो डिमांड मौजूद है। यहाँ पे तकरीबन 15 लाख के राउंड अबाउट पाकिस्तानी हैं, और इसी तरह तकरीबन 50 लाख के राउंड अबाउट इंडियन मौजूद हैं। और इसके अलावा एक बहुत डाइवर्स मार्केट आपको इंशाअल्लाह ताला मिलेगी। तो अगर आप यूएई में आना चाहते हैं तो बहुत यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। मैं मुश्किलात का इनकार नहीं करता, ये मैं आपसे कभी भी नहीं कहूँगा कि जो भाई आएगा यूएई में आएगा फ़ौरन जॉब मिल जाएगी, फ़ौरन उसका बिजनेस चल पड़ेगा, ऐसा कोई फेक प्रॉमिस नहीं करूँगा आपसे। लेकिन ये एक हकीकत है कि बहुत बड़ी मार्केट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारी ओरिएंटेशन थी। अच्छा, अब प्लीज़ अपने क्वेश्चन आंसर पे आ जाएं। मैं सबसे पहले ज़रा उन क्वेश्चन आंसर को आंसर कर लूँ जो मेरे पास टेस्ट में मौजूद है। एक क्वेश्चन है कि कैन वी क्लेम इनपुट वैट इफ TRN इज नॉट रिटन ऑन परचेज इनवॉइस। अच्छा, मैं जब इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, जो कंटेंट से रिलेटेड होते हैं, तो मैं थोड़ा सा सबसे पहले एक तो मेरी रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ ओरिएंटेशन के बाद इंशाअल्लाह ताला हम इस सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी मैं अगर इस पे जाऊंगा तो प्रॉब्लम ये होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको वैट इनपुट का नहीं पता होगा, जिनको TRN का नहीं पता होगा। लेकिन बहरहाल इसका एक छोटा सा आंसर आपको दे देता हूँ कि एक लिमिट से कम, अगर 10,000 दिरहम से कम की इनवॉइस है तो
एक सिंप्लीफाइड टैक्स इनवॉइस इशू की जाती है, और इसमें जो प्रॉपर इनवॉइस होती है, जो फुल इनवॉइस होती है, उसके मुकाबले में कुछ चीज़ें कम होती हैं। सही, डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला हम टैक्स इनवॉइस को भी डिटेल्ड में वैट में पढ़ेंगे। मैंने अपना इंट्रोडक्शन बड़ी तसल्ली से करवाया। एज फॉर कंसल्टिंग ये मेरी फर्म है, और आई कैप मेंबर्स, आई कैप फाइनलिस्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। सीए के अलावा ACCA के भी काफ़ी सारे फ्रेंड मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह ताला अगर आप यूएई में रहते हैं तो आप जो अपना अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का सर्कल है उससे मेरे बारे में पूछ सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है, प्लीज़ ये बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, ये सबसे रिलेट करेगा। इन्होंने पूछा कि क्या हमें लाइव एग्जांपल दी जाएगी प्रैक्टिस टैक्स एंड बैट वगैरह। द आंसर इज, देखें, मैंने आपसे जब कहा ना कि मैं आपको सिखाऊंगा बैट रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, आप प्रैक्टिकली देखेंगे। आप बैट रिटर्न फाइल करते हुए देखेंगे मैंने कौन सा पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवानी है, कौन से पोर्टल पे मैंने कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कहाँ पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह ताला ये भी आपको बताऊंगा, और इस डिटेल में इंशाल्लाह ताला बताऊंगा, और आपके साथ तमाम तरह स्लाइड शेयर करूंगा जिन पे बाकायदा मुकम्मल प्रोसेसेस मौजूद होंगे। हाँ, एक चीज़ जो बहरहाल मुमकिन नहीं है वो ये है कि मैं आपको ये नहीं कह सकता हूँ कि आए हम वैट रिटर्न फाइल करते हैं या वैट की रजिस्ट्रेशन करते हैं। द रीज़न बीइंग कि जब भी आप एक रिटर्न फाइल करेंगे तो FTA पोर्टल पे उसका मार्क चला जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकली आपको कंट्रोल देना कि आप रिटर्न फाइल कर लें, रजिस्ट्रेशन फाइल कर लें, ये प्रैक्टिकल नहीं है। इवन के बहुत सारे लोग जो वादा करते हैं वो भी ये सर्विसेज नहीं दे रहे होते। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप जब कोर्स कर लेंगे, आप विदाउट एनी हेल्प आप कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे, आप बैट की रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे, आप रिटर्न फाइल कर सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। बाकी एक क्वेश्चन है कि क्या क्लाइंट की जब मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूं तो मैं उसकी वीडियो आपको दिखा सकता हूं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इंशाअल्लाह ताला लेके चलूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, स्लाइड में, कि जो क्लाइंट की डिटेल्स हैं, जो क्लाइंट की आइडेंटिफिकेशन है उसको हाइड कर दूंगा, क्योंकि क्लाइंट के इस पे काफ़ी सारे कॉन्सर्न हो सकते हैं। लेकिन वैट और कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन आप होते हुए इंशाअल्लाह ताला देखेंगे, सीखेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि क्या फुल केस स्टडी मुकम्मल तौर पे आप सिखाएंगे। अच्छा, ये वाला जो सवाल है ये इस लिहाज से बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान में टैक्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, पाकिस्तान में टैक्स बहुत कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे इनकम टैक्स है, वहाँ पे बहुत बड़ा टैक्स ला है, जबकि यूएई में टैक्सेशन हाल ही में इंट्रोड्यूस हुई है। यूएई का टैक्स कुछ खास जगहों पे कॉम्प्लेक्स होता है, और वहाँ पे इंशाअल्लाह ताला मैं बड़ी तसल्ली से आपको सिखाऊंगा। सही, तो अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आता है अक्सर कि क्या न्यूमेरिकल भी होंगे। तो देखें शहजाद, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन का जहाँ तक ताल्लुक है ना, ये यूएई के टैक्स में बड़े लिमिटेड बनते हैं एज कंपेयर टू पाकिस्तानी लॉ। द रीज़न, यूएई पाकिस्तान में एसोसिएशन ऑफ पर्सन की टैक्सेशन डिफरेंट है, कंपनी पे रेट डिफरेंट है, उसके बाद आपकी पर्सनल इनकम पे भी टैक्स है। तो
वहाँ पे जिस तरह के न्यूमेरिकल बनाए जा सकते हैं वैसे न्यूमेरिकल बनाना यूएई में मुमकिन ही नहीं है। इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऐसी नहीं है कि बहुत बड़े न्यूमेरिकल बनेंगे। हाँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कुछ ना कुछ प्रैक्टिस हम लाजमी करेंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन, बड़ा सबका आपका बहुत सारों का क्वेश्चन होगा कि क्या हम ये कोर्स करने के बाद फर्म रजिस्टर करवा सकते हैं? प्लीज़ वन बाई वन चलें। आपके जो मैसेज हैं वो आई जा रहे हैं, तो मैं वो वन बाई वन पहले आंसर कर लूँ इंशाअल्लाह ताला, फिर आपको बोलने का भी मौका दूंगा। एक क्वेश्चन है कि क्या हम कोर्स करने के बाद यूएई में अपनी फर्म रजिस्टर करवा सकते हैं? तवज्जो से सुनिएगा। अगर आप बुक कीपिंग सर्विसेज देना चाहते हैं, टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, टैक्स रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज देना चाहते हैं, बुक कीपिंग की सर्विसेज देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। सही। पाकिस्तान में कुछ खास चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने ऑडिट करना है तो आपको सीए होना चाहिए। अगर मैं यूएई की बात करूं, यूएई में ऑडिट के लिहाज से एक बड़ी खास चीज़ मौजूद है, वो ये कि एक इमाराती ही ऑडिट कर सकता है। ऑडिट रिपोर्ट एक लोकल साइन कर सकता है। और अगर बिलफर्ज आप बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास ग्रेजुएशन है, उसके बाद आपने 7 साल का एक्सपीरियंस भी है आपका, तो आप उस केस में ऑडिट रिपोर्ट साइन कर सकते हैं जब आपका एक लोकल इमाराती पार्टनर मौजूद हो, और वो भी ऑडिट रिपोर्ट साइन कर सकता हो। ठीक है, तो ऑडिट तो देखें वो तो कर ही सिर्फ इमाराती सकता है, वो तो एक लोकल नेशनल के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन क्या आप सिर्फ फर्म रजिस्टर करवा के कंसल्टेंसी दे सकते हैं, अकाउंटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, टैक्स की सर्विसेज दे सकते हैं? द आंसर इज यस। इंशाल्लाह ताला इस टॉपिक को हम देखेंगे कि फर्म कैसे रजिस्टर होती है, कितनी उसकी कॉस्ट होती है इंशाल्लाह ताला, मेन लैंड में कब रजिस्टर होती है और फ्री जोन में कब होती है। सर्टिफिकेट इंशाल्लाह ताला इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन आपको इशू करेगा, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल टैक्सेशन का इंस्टीट्यूट है। आप मेरी स्लाइड को बड़ी अच्छी तरह से पढ़ा कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला तमाम चीज़ें आपको ज़बरदस्त अंदाज में आप सीखेंगे। और इसी तरह से एक क्वेश्चन है कि क्या एफटीए भी एफबीआर की तरह गाइडलाइन इशू करता है? द आंसर इज यस। मैंने आपको बताया कि मैं आपको तमाम तरह सोर्सेज की तरफ लेके जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको पहले मैं आंसर कर लेता हूँ इंशाल्लाह ताला, फिर वन बाई वन आप हैंड रेज कीजिएगा, मैं आपको मौका दूंगा इंशाल्लाह ताला बात करने का। अच्छा, कुछ एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी टेक्निकल क्वेश्चन की तरफ बहुत ज़्यादा चले जाएंगे ना, बेसिक लेवल की चीज़ें तो मैंने आपको आंसर कर दी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अगर टेक्निकल क्वेश्चन में चले जाएंगे कि क्वालिफाइंग फ्री जोन क्या होता है, इनवॉइस की क्या क्या शर्तें हैं, उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि चूंकि अभी तक हमारा बाकायदा कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ, तो कई स्टूडेंट जिनको बिल्कुल बेसिक्स नहीं पता होती, जिनको पता ही नहीं है कि फ्री जोन क्या है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका मोरल डाउन हो जाता है। तो इस चीज़ को हमने खास देखना है। ठीक है, अच्छा अब प्लीज़ अपना हाथ खड़ा करें, जिनका हाथ मुझे सबसे पहले नज़र आता है, प्लीज़ मैं ज़रा क्वेश्चन आंसर इंटरेक्शन का मौका देना चाहता हूँ। जी, हनान इश्तियाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर मैंने आपकी ओरिएंटेशन की वीडियोस देखी थी जो मुझे इंस्टीट्यूट से पहले आई थी। उसमें सर टैक्स एजेंट के बारे में और इस तरह के कुछ कंसेप्ट्स थे, तो मैं उसके बारे में जानना चाह रहा था। टैक्स एजेंट के हवाले से मैं बता दूं, टैक्स एजेंट बेसिकली उस शख्स को कहा जाता है जो कोर्ट में आपको रिप्रेजेंट कर सके। ये कोर्स अगर आपने वैल्यू एडेड टैक्स का वैट का
एक्सपर्ट बनाना है, टैक्स एक्सपर्ट नहीं टैक्स एजेंट बनाना है। रिटर्न तो आप फाइल कर सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने एजेंट बनना है और कोर्ट में एफटीए के पास रिप्रेजेंट करना है अपने आप को, तो फिर आपको टैक्स एजेंट बनना पड़ेगा। टैक्स एजेंट बनने का डिटेल तरीका भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको कोर्स में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं बता दूं कि पीडब्ल्यूसी वैट का कोर्स भी करवाती है और कॉर्पोरेट टैक्स का भी कोर्स करवाती है। ये दोनों अलग अलग होती हैं। वैट का टैक्स एजेंट अलग होता है और कॉर्पोरेट टैक्स का टैक्स एजेंट अलग होता है, जबकि एक दोनों को अगर मिलाया जाए तो ये तकरीबन 25,000 दिरहम की इन्वेस्टमेंट है, यानी 20 लाख रुपए। अब चूंकि बहुत सारे कंसल्टेंट होते हैं, नॉर्मली आप देखें कि बहुत रेयर ऐसा होता है कि आपको बहुत बड़ी कंपनीज के केस में आपको कोर्ट में जाना पड़ता है, एफटीए के केस में एफटीए के पास जाना पड़ता है। तो होता क्या है कि बहुत सारी फर्म हजारों की तादाद में खुली हुई हैं, लेकिन वो लोग टैक्स एजेंट नहीं हैं। वो फिर क्या करते हैं कि जब कोई ऐसा काम आता है, कोई ऐसा क्लाइंट आई जाता है बिलफर्ज जो 1 in 100 होता है, जिसे एफटीए में अपना केस पेश करना होता है, तो वो किसी टैक्स एजेंट से सर्विसेज ले लेते हैं। सही सही, ठीक है नान? ठीक है, मैं सुन रहा हूँ सर। ठीक है, इधर तक आपकी क्वेरी क्लियर हुई? जो तरीक़ाकार है इंशाल्लाह ताला वो हम अगले जो हमारी क्लासेस होंगी उसमें मैं टैक्स एजेंट बनने का तरीक़ाकार भी आपको पढ़ाऊंगा। जी ताहिर मुश्ताक। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने क्वेश्चन करने के लिए। सर ठीक है, बेसिकली मैंने जज़ाकल्लाह। क्वेश्चन सर लिख के भेजा था कि क्वेश्चन सर ये है कि अगर परचेज करते हैं और उसके ऊपर आपकी कंपनी का नाम तो लिखा हुआ है लेकिन टीआर नंबर नहीं लिखा हुआ, तो उसके वाले से क्या हम उसको क्लेम कर सकते हैं? नंबर 1 और नंबर 2 पे सर एक वाइस भी मैंने उसकी पिक्चर भेजी थी, तो वो भी उसमें एक वैट से पहले टोटल नहीं आ रहा, क्या वो एक्सेप्टेबल है, हम उसको यूज कर सकते हैं? देखें, जो अभी मैं वैसे तो इस क्वेश्चन को जो है वो क्लासेस में लेके जाना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट को करेगी, कंफ्यूज करेगी। लेकिन बहरहाल आपने पूछा है तो मेरे पास आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं आपको आंसर दे देता हूँ, ठीक है? लेकिन प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि जो डिटेल टेक्निकल आंसर्स हैं वो स्पेसिफिकली अपनी कंपनी या अपनी स्पेशल कंडीशन चीज़ है, स्पेसिफिक आपसे रिलेट करती है, उसको प्लीज़ आप क्लासेस का वेट करें उसके लिए, ठीक है? होता ऐसे है कि अगर 10,000 दिरहम से कम की इनवॉइस है तो कुछ चीज़ें जो है वो एक्सेप्टेबल होती हैं, लेकिन अगर 10,000 दिरहम से ज़्यादा है तो फिर उसको प्रॉपर वैट की जो शराइत हैं जो मैं आपको टैक्स इनवॉइस में डिटेल्ड में पढ़ाऊंगा वो पूरी होनी चाहिए, ठीक है अवैस? राइट सर। ताहिर। जी जबरान। ठीक है, ताहिर भाई आप पूछें प्लीज। थैंक यू। ताहिर मुश्ताक। जी और सेकंड सर क्वेश्चन इनवाइस से रिलेटेड था, मैंने इनवाइस की पिक्चर भी शेयर की थी, तो काइंडली उसका भी आंसर कर। थैंक यू। देखें ताहिर भाई मैंने आपको आंसर किया, ठीक है? मैं इनवॉइस चैट में ढूंढूंगा ये वाले। देखें क्वेश्चन अभी बाकियों को कंफ्यूज कर देंगे, सेकंड बात ये हम डिटेल में पढ़ लेंगे, या आप मुझे ना व्हाट्सएप कर दीजिएगा इंशाल्लाह ताला, मैं तब अगर टाइम मिला आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, इसमें आप देखें इसमें तो अब रेट ही नहीं है, इनवॉइस नंबर ही नहीं है। जब रेट लिखा होगा तब मैं बता सकता हूँ, लेकिन वैसे ही इनवॉइस ठीक है ताहिर, ओके। ओके यानी मैंने आपको ये कह के भी कि मैं नहीं बताऊंगा, मैंने आपको बता दिया, ठीक है? जी शेख अब्दुल्ला। थैंक यू। सलाम। अच्छा सर, वालेकुम ये सलाम। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसा कि आपने बताया कि हम यहाँ पर बिजनेस रजिस्ट्रेशन वगैरह सब इसमें सीखेंगे। सर, जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन के बाद की कुछ इंटरलिंक सर्विसेज होती हैं जो हमें देनी होती है, जैसे कि ये वीजा इशुएंस होती है, एम्प्लॉयमेंट, उसके पार्टनर वीजा हो, इजारी हो, तो सर इसके हवाले से भी आप हमें बताएंगे? देखें, जो चीज़ है ना कि वीज़ा यूएई में होता कैसे है, कितने का पड़ता है, अप्लाई कहाँ से होता है, ये बिल्कुल उसका हिस्सा है कंपनी सेटअप का, और ये इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा, ठीक है? सर इजारी वगैरह जो होती है, क्योंकि ये
ये सब ये लिंक सर्विसेज हैं जो एक बिजनेस से लिंक्ड है, तो ये सब जी चीजें जी, इसमें इंशाल्लाह होगा ताला ये हम बेसिक पढ़ेंगे, इनको। ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है। और ओके। अच्छा, अब ये नाम नहीं लिखा आ रहा है इनका, वाइवो 783। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, एक रिक्वेस्ट है, आपकी आवाज़ बड़ी आहिस्ता है। जी सर, मुझे क्वेश्चन पूछना था। आवाज़ आ रही है? हाँ, बहुत आहिस्ता। सर सिलसिला ये कि पाकिस्तान में जो जी टैक्स लॉज हैं, अगर उनको देखें तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, चाहे वो सेल्स टैक्स से रिलेटेड हो या फिर इनकम टैक्स से रिलेटेड हो। तो क्या यूएई के जो टैक्स लॉज हैं वो भी इसी तरह से इम्प्लीमेंट होते हैं जिस तरह से पाकिस्तान में? क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से गवर्नमेंट 5 ईयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसीज आती है उसमें टैक्सेशन के जो लॉज हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो क्या यूएई का भी इसी तरह से कॉम्प्लेक्सिटी है टैक्स लॉज में? तो अगर मैं देखिए, कोर्स करने के लिए जा रहा हूँ तो मैं फिर ये सब चीज़ें मैं सीखूँ तो फिर वहाँ पर किस तरह से अपॉर्चुनिटीज होंगी क्या? क्योंकि क्योंकि वहाँ पर जो बिजनेस हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने सुना है, शायद मैं गलत भी हूँ, कि वो शायद कंसल्टेंसी में ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। किसको प्रेफर करते हैं, सॉरी? कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर देते हैं वो लोग, जो कंपनीज हैं, छोटी कंपनीज भी हैं, अगर वो बिजनेस कर रही हैं तो वो आउटसोर्स कर देते हैं अपनी जो कंसल्टेंसी, जो अकाउंटिंग है, जो टैक्स है उनके, वो आउटसोर्स कर देते हैं। मैं इस पे ज़रा सी बात करता हूँ। इस पे मैं अक्सर भाइयों को कहता भी हूँ, देखें, ये दुरुस्त है कि लो कॉस्ट के लिए अक्सर चीज़ों को आउटसोर्स किया जाता है, लेकिन आप मेरा यकीन करें कि आज तक मैंने सवाए एक दफ़ा जब एक ऐसे शख्स को कुछ काम आउटसोर्स किया था जो पाकिस्तान में था, सिर्फ चंद दफ़ा एक ऐसे शख्स को काम आउटसोर्स किया है जो पहले यूएई में रह के गया हुआ है, वरना मुझे नहीं आइडिया कि इतना आसान है कि मैं पाकिस्तान में बैठे हुए किसी शख्स पे इतनी आसानी से एतबार कर सकूं। मुझे नहीं पता उसके पास ये एक्सेस होगी कि वो वक्त आने पर एफटीए को कॉल कर सके। ठीक है, अगर आप यूएई में नहीं बैठे हुए, पाकिस्तान से आपने कॉल करनी है एफटीए में, तो इतना आसान वेट करना 10-11 मिनट की कॉल लगा के ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद जो बंदा यूएई में होता है वो मुख्तलिफ लोगों से मिल रहा होता है, मुलाकात कर रहा होता है। तो हमारी जो स्पेसिफिकली कंसल्टेंसी रिलेटेड चीज़ है ना, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, इसमें आपका पर्सनल रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादातर लोग एतबार वाले बंदे से ही काम करवाते हैं। हाँ, ऐसे ज़्यादातर होता है कि ज़्यादातर तो खैर ऐसे भी ना ही कहें कि कुछ बड़ी फर्म्स उन्होंने बैक ऑफिस इस्टेब्लिश किए हुए हैं पाकिस्तान में, लेकिन इधर भी जो बंदा यूएई में मौजूद होता है, जो काम पकड़ रहा होता है, जो मार्केटिंग कर रहा होता है, वो ज़्यादा पैसे ले रहा होता है और बेसिकली लेबर वर्क पाकिस्तान से करवा रहा होता है। तो यूएई में मौजूद होना इसका बहरहाल बेनिफिट होगा। सेकंड, आपने पूछा कि क्या लॉ चेंज होते रहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड है? द आंसर इज़ कि ऑल्दो यूएई का लॉ पाकिस्तान के मुकाबले में काफ़ी छोटा है, उस लेवल का कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट हाँ, अपडेट्स भी आती रहती हैं और आहिस्ता-आहिस्ता ये कॉम्प्लिकेशन की तरफ भी जा रहा है, ज़्यादा भी होता जा रहा है, इसका वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है। जी, आयतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जनाब। मैं ये पूछना चाह रहा था, एफटीए बेसिकली ये एफटीए क्या चीज है वहाँ पे, जिसका मैं अभी ये बात सुन रहा था कि थैंक एफटीए यू। जो है मैं इसीलिए जो है वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों का ज़िक्र नहीं करता, लेकिन चलें, एफटीए मुझे पहले बता देना चाहिए था, अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। फेडरल टैक्स अथॉरिटी, जैसे पाकिस्तान में एफबीआर है, जी ऐसे जी। पाकिस्तान में फेडरल टैक्स अथॉरिटी है, ये टैक्स रिलेटेड मामलात को देखता है। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। व्हाट्सएप नंबर के लिए प्लीज़, किसी ने एक क्वेश्चन है कि व्हाट्सएप नंबर कैसे मिल सकता है? देखिए, ये प्लीज़ मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें।
ओके, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये प्लीज देखें, टेक्निकल क्लासेस क्वेश्चन जो है ना अनीक। अब मैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आपको अगर इधर पढ़ाऊँ ना, तो देखें इधर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी इनपुट टेक्स्ट आउटपुट टेक्स्ट लर्न कर रहे होंगे, तो ये उनको कंफ्यूज कर देगा। ये वाली चीज़ें, हमारा जो कोर्स है वो इसीलिए डेवलप किया हुआ है, इसीलिए डिज़ाइन है कि ये तमाम चीज़ें कवर करेगा इंशाल्लाह ताला। जी जबरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। जबरान प्लीज थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे। वो डिस्कस करना था, जिस तरह से मैं एक पाकिस्तानी लॉ का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो क्या अगर ये मैं सर्टिफिकेट ले लेता हूँ आपके इंस्टीट्यूट से, तो ये दुबई में बेनिफिट है मेरे लिए कि नहीं? जबरान भाई, आपकी आवाज़ थोड़ी आहिस्ता थी, मैंने मुश्किल से सुना है, लेकिन जहाँ तक मैं समझा हूँ मैं उसको आपको रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। जी मैं इसको दोबारा अर्ज कर देता हूँ कि जिस तरह के हम एक पाकिस्तानी लॉयर्स हैं, हम क्यों करते हैं इसको। तो जिस तरह आपने पहले बताया था, अगर ऑडिट करने के लिए भी एक वहाँ पे लोकल होना चाहिए इंसान को, और सीए का स्टूडेंट एक्चुअली होना चाहिए। तो क्या हम लॉयर्स के लिए इसको कंटिन्यूटी में क्या बेनिफिट्स हैं, ये काइंडली एक्सप्लेन कर दें। Assalamu alaikum, Sir Fizan, are you there? Yes, please ask. सर फैजान, आपकी आवाज नहीं आ रही। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। काम डाउन जी अस्सलाम जेंटलमैन, वालेकुम। कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है सर, अभी वापस आएंगे इंशाल्लाह। प्लीज स्टे हेलो जी कनेक्टेड। आमिर साहब, काइंडली टेल मी हेलो अबाउट अस्सलाम दिस कि वालेकुम। मेरी मेरी आवाज़ सही आई थी क्या। हेलो आमिर साहब, मेरा सवाल आपसे है। मुझे जी ये जी पता बताइए। करना था मुझे ये पता करना था कि जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन पाकिस्तान में एक वेल नोन इदारा है। पाकिस्तान जी का अगर मैं टैक्स लॉस का कोई कोर्स कर रहा होता तो एक मतलब एक इम्पैक्ट अच्छा आता है किसी भी कंपनी में प्रेजेंट करता कि ये सर। इदारा है और इधर से मैंने टैक्स कोर्स किया है। पर जी अभी आप लोग क्लासेस ले रहे हैं यूए टैक्स की। तो आप लोग किसी यूएई के अंदर किसी लोकल इंस्टीट्यूट से रजिस्टर्ड हैं कि मतलब हम अगर जाते हैं वहाँ पे तो हम वहाँ फ्रेश ही होंगे, हमारा वहाँ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और यहाँ का जो लॉ है वो डेफिनेटली वहाँ का लॉ से डिफरेंट होगा। तो अगर हम वहाँ अपनी सीवी में ये मेंशन करते हैं या सर्टिफिकेट है हमारे पास, वी हैव डन दिस सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन, तो इसका कोई वहाँ पे वर्थ होगी, इम्पैक्ट होगा, रिकग्नाइज होगा, या वहाँ आपका किसी ऐसा कोई लोकल देखें बेसिकली, आवाज़ आ रही है सबको? इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप एप्लीमेंट बताएगा। जी हाँ भाई आवाज। आवाज आ रही जी है। अवैस भाई, बेसिकली ये ऐसा तो है नहीं कि आपने अगर टैक्स एजेंट रिप्रेजेंट होना है या आपने कोर्ट में जाके केस फाइल करना है, ठीक है। बेसिकली होता ऐसे है कि आपका जो मेन पर्पस है वो है इधर कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना, जो आपने चाहे पाकिस्तान से पढ़ा हो या यूएई से पढ़ा हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। इन नॉलेज एक ही तरह का होगा। उसके बाद
ये एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है ज़्यादातर। मिसाल के तौर पे अगर आपने यूडेमी एक ऑनलाइन साइट है उधर से कोर्सेज लिए हों तो कई एम्प्लॉयर ऑन करते हैं, कई नहीं करते। लेकिन मैं बताऊं कि मैं अगर अपना सबका बैचेस का एक्सपीरियंस बताऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स की जॉब इस कोर्स की वजह से हुई है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स कोर्स लेने के बाद कंसल्टेंसी पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं अगर अपना ओपिनियन बताऊं तो अगर आपने ये कोर्स ले लिया तो इट इज़ गुड, ठीक है। इंशाल्लाह ताला तमाम चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं, नॉलेज आ जाता है, आप कंसल्टेंसी दे सकते हैं एंड यस एम्प्लॉयर इसे वैल्यू करते हैं। ठीक है वैस? थैंक यू फैजान साहब। अब मैंने मेरा क्वेश्चन जो था मुझे उसका आंसर मिल गया। थैंक यू। ओके, थैंक यू। जी शम्स। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, एक आप ही आपने इस चीज़ को गाइड किया कि टैक्स एजेंट के लिए जो फिगोजन का कोर्स होता है। हाँ शम्स भाई, एक चीज़ मैं असल में देखना चाह रहा हूँ। ये आपकी आवाज़ आहिस्ता आ रही है या मुझे आवाज़ आहिस्ता आ रही है या सबको आहिस्ता आ रही है? प्लीज़ थोड़ा सा क्या ऊंचा बोलना पॉसिबल होगा? अब आपको आ रही है जी आवाज़ जी मेरी? जी, अब अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त आ रही है। जी, नहीं मेरा सिर्फ आपसे ये है कि आपने बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया तमाम उसका, और डेफिनेटली तौर पे जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ वो एक इस कोर्स से हैंड्स ऑन हो सकते हैं हम टैक्स के लिए, ठीक है। और एक जैसे जॉब के लिए अकाउंटेंट रिक्वायर्ड होता है तो अकाउंटिंग के साथ साथ आप टैक्सेशन लॉज के बारे में ऐड कर सकते हैं। आपने जो कि एजेंट के बारे में बोला वो मेरी भी नॉलेज यही है, उस पर थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिएगा कि क्या मेरी नॉलेज करेक्ट है कि वो एक फिर से कोर्स होता है और उसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसके अंदर कोई आइलेट्स के भी कुछ आई थिंक भी बैंड होने चाहिए। उसके बाद वो फिर फिगोजन ही टेस्ट लेता है और फिर फिगोजन ही आपको टैक्स एजेंट का सर्टिफिकेट दिलवाता है अगर आप पास हो जाओ, या फिर टैक्स एजेंट का कोई और प्रोसेस होता है? टैक्स एजेंट बेसिकली पाकिस्तान में फर्गूसन टॉप लेवल फर्म है, पीडब्ल्यूसी से एफिलिएटेड है। जो वहाँ के लोकल पार्टनर थे किसी ज़माने में, उनका नाम फर्गूसन था, तो उनके नाम पे बेसिकली फर्गूसन जानी पहचानी जाती है। तो बाकी हर जगह पे एक लोकल नाम मौजूद होता है। तो ये पीडब्ल्यूसी बिल्कुल आपने दोस्त कहा कि यहाँ पे टैक्स एजेंट का कोर्स करवाती है, दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड उसके लिए आपके पास 4 साल की ग्रेजुएशन लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद अभी रिसेंटली आईएएस का सिलसिला शुरू हुआ। इससे पहले जो अरबी आना लाजमी होती थी, तो अभी तक जो ज़्यादातर टैक्स एजेंट रहे हैं उनको अरबी आती थी, दे आर अरेबिक स्पीकिंग। लेकिन अभी रिसेंटली इसमें नरमी की गई है और इंग्लिश ज़ुबान वालों को भी अलाउ कर दिया गया है कि अगर आप इंग्लिश बोल सकते हैं तो आप टैक्स एजेंट बन सकते हैं। ये वैट के लिए अलग होता है और कॉर्पोरेट टैक्स के लिए अलग होता है। अगर आपने दोनों के लिए करना है तो इट्स अराउंड 25-26,000। एक और क्वेश्चन है कि लॉयर्स के लिए जो वकील हजरात होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, उनके लिए कितना बेनिफिशियल होगा। देखिए, अगर कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो बिल्कुल बेनिफिशियल होगा। अगर आप कंसल्टेंसी में काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर आप एज अ अकाउंटेंट सर्विसेज देना चाहते हैं तो बेहतर होगा आप थोड़ा बहुत जो है वो अकाउंटिंग भी पढ़ लें। किसी का कोई क्वेश्चन? और प्लीज मुबशिर भाई, आपका क्वेश्चन हो गया? नो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर एक्चुअली मैं रिलेट करता हूँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से, और रिसेंटली हम अपनी जो बिजनेस है वो यूएई शिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस कोर्स के बाद मैं इतना एलिजिबल होऊंगा कि मैं अपनी इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को अकेले सब चीज़ें मैनेज कर लूँ, या मुझे अगेन फिर किसी कंसल्टेंट को या किसी टैक्स लॉयर को हायर करना पड़ेगा? ओके, देखिए मुबशिर भाई, इसके बाद
आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, यस। आप कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, यस। वैट की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, यस। ठीक है। और इसी तरह आपके केस में एक्साइज एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन मुकम्मल आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवा सकेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स वैट पर सकेंगे इंशाल्लाह ताला, विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम एनी कंसल्टेंट। लेकिन अकाउंट्स की जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो मेंटेन करना, जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए आप कोई अकाउंटेंट हायर कर लें तो दैट्स गुड। तो मैं वैसे यही समझता हूँ कि इस कोर्स में मैं रहने कुछ नहीं दूंगा, मुकम्मल कवर करूँगा। ठीक है, हर चीज़ जो मैंने सीखी है अल्हम्दुलिल्लाह वो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको सिखाऊंगा। ओके सर, थैंक यू। बट बेसिकली हमने रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया ऑलरेडी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो टैक्स मैनेजमेंट मैनेजिंग है, जितने भी ऑपरेशंस होंगे टैक्स से रिलेटेड, उन सब के लिए मैं इतना एलिजिबल और हो जाऊंगा इस कोर्स के बाद? बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कोर्स पूरा लेना है, ठीक तरह से लेना है। मैंने कहा ना कि हम सब कुछ कवर करेंगे। ओके सर, थैंक यू। जी, एहतशाम भाई, क्वेश्चन हो गया आपका? आयतुल्लाह। नो सर, मेरा क्वेश्चन नहीं। जी एहतशाम भाई, क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर एक बंदा है जो अकाउंटेंट ऑलरेडी से है ना। अभी मैं खुद एक फर्म में काम कर रहा हूँ ना, एक एज अकाउंटेंट। उसके साथ एक फर्म है, अकाउंटिंग फर्म है जो कॉर्पोरेट टैक्सेशन करती है वगैरह ये सब कुछ। उन्होंने मुझे कहा कि आप वीएटीवे कर ले। तो सर एज अकाउंटेंट ये मुझे कितना फ़ायदा देगी एज अ फर्म में, और फिर सारा सर कुछ ये कोर्स। आपका आगे यूएई से रिलेटेड क्या काम करने का इरादा है? आप यूएई में जॉब ढूंढना चाहते हैं, कंसल्टेंसी स्टार्ट करना जी सर। चाहते हैं? जी सर, मैं ऑलरेडी एज अकाउंटेंट अभी काम कर रहा हूँ एक फर्म में, आप यूएई अभी में पाकिस्तान में। आप यूएई में जॉब करना चाहते हैं? जी सर। ओके। और अगर एक माइंड ना करें तो क्या क्वालिफिकेशन पूछ सकता हूँ आपकी? जी सर, मैंने बीबीए की है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में। ठीक है, माशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला आपको इस कोर्स का बड़ा फ़ायदा होगा। जी सर। ठीक है। जी सर। तो अच्छा इत्तेशाम भाई, लेकिन बहरहाल मैं एक सच बोलूँगा जी कि सर। अगर कोई शख्स ये कहे ना कि मैंने कोर्स लिया तो जी जॉब सर। गारंटीड है, गारंटी जी किसी चीज़ की नहीं होती। जी सही। हाँ, जी इस बात की गारंटी है कि आप सीखेंगे सब, मैं आपको सब सिखाऊंगा। जी सर। लेकिन जॉब ढूंढना, यस, ये भी मेरा आपसे प्रॉमिस है कि इट विल मीन मेक यूर रेज्यूमे वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है, आपकी सीवी बड़ी अट्रैक्टिव हो जाएगी इस कोर्स के बाद इंशाल्लाह ताला, और आप इंटरव्यू में भी इंशाल्लाह ताला बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन जी सर। जो रिस्क रिलेटेड चीज़ें हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से रिलेट करती हैं, उनमें हद से ज़्यादा गारंटी कोई नहीं दे सकता। ओके, बिल्कुल। ये हमारे अंदाज़े इंसानी है, रिज़्क की तक़सीम आसमानी है। तो बड़े कॉम्पिटेंट लोग जो है वो नीचे होते हैं, कई इनकॉम्पिटेंट ऊपर होते हैं। तो ये दुनिया में कोई भी शख्स अगर आपको इसकी गारंटी देता है कि आपको जॉब मिल जाएगी फ़लाँ कोर्स लेने के बाद, फ़लाँ किताब पढ़ने के बाद, तो मेरे ख़्याल से वो दुरुस्त वादा नहीं कर रहा। जी ठीक है? तो बाकी बिल जी। बेनिफिशियल इंशाअल्लाह ताला आपके लिए होगा। सर ठीक। इस कोर्स ये जो यूएई टैक्सेशन है और पाकिस्तान की जो टैक्स, ये इस दोनों में वो फर्क होगा सर? हाँ, हाँ जी, फ़र्क तो है जी। डेफ़िनिटली। ओके। ठीक है? ओके सर। ओके, हसन सादिक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर मेरा जो है, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि सर मेरा बैकग्राउंड जो है वो अकाउंटिंग बैकग्राउंड है। मैं इसी से फाइनलिस्ट हूँ, एंड मैंने बैचलर्स किया सर अकाउंटिंग में ना। तो मेरा बैकग्राउंड सर ये है कि मुझे टैक्स की इतनी ज़्यादा सर नॉलेज नहीं है। तो मुझे बेसिक से स्टार्ट करना है, और मूविंग फॉरवर्ड सर मुझे यूएई शिफ्ट होना है। तो सर मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मेरी जो है वो बेस इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है टैक्स की। मेरा जो ज़्यादातर काम रहा है सर वो रिपोर्टिंग साइड का रहा है। अच्छा तो देखें, मैं जब हम रिक्वायरमेंट देख रहा था, तो ज़्यादातर यहाँ पे जो है वो यूई के में जो है वो वेट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, कि ओके, आपको वेट फाइलिंग वगैरह नहीं चाहिए। हसन सादिक, देखें, बेसिकली जो कोर्स होते हैं ना, जब आप कोई प्रोफेशनल डिग्री पढ़ रहे होते हैं, सीए, एसीसीए, तो आप सबको चीज़ें क्या होता है, स्टार्ट पे फर्स्ट लेवल पे, फर्स्ट स्टेज पे सिंपल की जाती हैं। जब सेकंड लेवल पे पहुंचते हैं
तो सबके लिए चीज़ कॉम्प्लेक्स हो जाती है। थर्ड लेवल पे पहुंचेंगे तो कोई टीचर बेसिक नहीं पढ़ा रहा होगा आपको, ठीक है, ये होता है जब आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर रहे हैं। लेकिन जो जी ऐसे कोर्सेज होते हैं, जो ऐसे कोर्सेज होते हैं अदर देन प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, सीए नहीं है, यहाँ पे हमारे स्टूडेंट हर तरह के होते हैं। उनका लेवल ऐसा नहीं है, जैसे सीए में आप कह रहे हैं कि कोई सेकंड स्टेज पे है, तो इट मीन्स कि वो फर्स्ट स्टेज क्लियर करके आए, हम्म, ठीक है, कोई एमएसए पे है तो इट मीन्स कि उसके सीफएप के पेपर पास हैं, ऐसे नहीं होता। तो हमारे लिए चूंकि डाइवर्स स्टूडेंट्स होते हैं, डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, तो हम ऐसे लेवल से पढ़ाना शुरू करते हैं इंशाल्लाह ताला, कि जो बिल्कुल पहली चीज़ है, वैट इनपुट टैक्स हो गया, आउटपुट टैक्स हो गया, वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके तो बिल्कुल ज़ीरो से लेके चलेंगे, यहाँ तक कि अगर आपने टेस्ट की किताब ही नहीं पढ़ी पहले, तब भी दिस इज़ रेलिवेंट फॉर यू, ठीक है, आप चीज़ें समझेंगे इंशाल्लाह ताला। ओके सर, दैट्स गुड, थैंक यू। वेलकम जी फराज। वालेकुम सर फरहाद। वालेकुम मेरा अस्सलाम मेरा रहमतुल्लाह। तो क्वेश्चन था ये हसन सादिक के सवाल से काफी रिलेटेड है। मेरा जी बेसिकली आपका एचआर का बैकग्राउंड है और मैं एचआर में ही इस वक्त एक बैंकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। तकरीबन 13 ईयर्स से यही एक टैक्स का और रिटायरमेंट बेनिफिट से रिलेटेड और स्टाफ फाइनेंसिस से रिलेटेड मेरे पास सारी चीजें हैं। अब एचआर के अंदर जो टैक्सेशन या पेरोल के ऊपर जो टैक्स आता है वो एक ही तरह का टैक्स है शायद, वो आपको ही पता ही होगा सर, वो 149 सेक्शन 149 जो पाकिस्तान के, ठीक है। उसकी डिडक्शन, उसकी एडजस्टमेंट, उसकी एग्जम्पशंस, रिटर्न फाइलिंग, रिपोर्टिंग, वो सारी चीजें तो मैं करता ही आ रहा हूँ। मोर देन तकरीबन 12 साल हो गए इस चीज को। ठीक है। अच्छा, टैक्स का इंटरेस्ट थोड़ा सा डेवलप हुआ था, इस वजह से मैं इस कोर्स के अंदर अपने आप को जस्ट फॉर नॉलेज गेन अपने आप को एनरोल किया था। और ठीक है। मेरा भी यही वाला पॉइंट था, जैसे जो हसन ने पूछा था कि उनका टैक्स का बैकग्राउंड नहीं है, और लिटरली मेरा भी सच ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है जिसमें अगर आप पाकिस्तान के टैक्स लॉ की बात करें तो सेल्स टैक्स और सेल्स टैक्स के इनपुट्स और एक्साइज टैक्सेशन इस तरह की, इवन कॉर्पोरेट टैक्सेशन वगैरह, मुझे भी इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मैं जस्ट फॉर नॉलेज गेन इस केस इस कोर्स में अपने आप को एनरोल। तो फराज आप भाई मतलब तो वही जी आपका क्वेश्चन, मतलब ये आपका आंसर वही था जो जी कि आपको भी इस कोर्स के बाद इंशाल्लाह बेनिफिट जरूर होगा, बिकॉज कि मेरी अपनी अच्छा, जो सेंस है वो इसके अंदर यही है कि मैं जस्ट फॉर नॉलेज गेन इसके अंदर आया हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह ताला आप इससे बेनिफिट उठाएंगे इंशाल्लाह ताला। जी जी सर, थैंक यू सर। जी एनी अदर पर्सन, किसी का क्वेश्चन? प्लीज़ क्वेश्चनिंग करें अगर आपके जहन में है कोई। मुझे इंटरेक्टिव क्लास जब इंशाल्लाह ताला हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, अगली क्लास भी आप विदाउट प्रॉपर एनरोलमेंट ले सकते हैं, तो प्लीज़ क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे इंटरेक्टिव क्लास पसंद है, क्वेश्चन आंसर पसंद है। किसी का कोई क्वेश्चन? सर मेरा एक सवाल था। जी सर एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि जैसे हम जो है क्विक बुक में या फिर जो है ज़ोहू बुक्स में हम टैक्स की जो एंट्रीज होती हैं जो हम मतलब कि पास करते हैं, लाइक सपोज मैंने सेल किया और उस पे जो है वो टैक्स मैंने जो है लगाया मैंने उस पे, तो फिर वो एंट्रीज जो हैं तो सर वो क्या तो वो एंट्रीज जो है वो आप हमें इस कोर्स में जो है बताएंगे कि भाई कौन कौन सी एंट्रीज जो है वो पास होंगी, या फिर जो है कैसे हम इसको जो है अपनी बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। सर जी, ऑल दो अकाउंटिंग मुकम्मल तौर पर हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला जब क्लासेस होंगी, अगर आपको सिर्फ एंट्री चाहिए ना, तो वो मैं इंशाल्लाह ताला मैं बैठ की भी बता दूंगा, कॉर्पोरेट टैक्स की भी बताऊंगा, ठीक है। सही, ठीक सिंपल ठीक है, है, थैंक सिंपल यू। है, जो कि आप कह रहे हैं कि 5 मिनट में इंशाल्लाह ताला कवर हो सकती है। तो ऐसा क्वेश्चन आप क्लास के बीच में लाजमी पूछिएगा, ठीक है। सही है, ठीक है सर, सर ठीक है, मेरा थैंक यू। सर मेरा एक क्वेश्चन जी है वो, लेकिन वो टैक्स से रिलेटेड नहीं है सर, क्योंकि आप यूएई में तो सर आपको ज़्यादा नॉलेज है इस चीज़ की कि वहाँ पे सर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से सर मतलब हॉट चल रहे हैं आजकल, कि लाइक जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं वो यूएई मूव करना चाह रहे हैं, तो जैसे कि अभी देखिए आपने जो ये है मेंशन किया था कि क्विक बुक और जीरो, क्या ये यूएई के QuickBooks हो मार्केट गया, में बहुत ज़्यादा हॉट चल रहे हैं?
जोहो हो गया, इसके अलावा टैली हो गया, और बड़ी कंपनी तो ERP यूज़ करती हैं, SAP, ओरेकल, ओडू वगैरह। तो ये तमाम सॉफ्टवेयर हैं, और देखें एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को हम नहीं कह सकते कि वो बहुत ज़्यादा हॉट है। द रीज़न, यूएई की मार्केट पाकिस्तान की मार्केट से बहुत बड़ी है। यूएई में आप एक अगर बड़ी बिल्डिंग में चले जाएं, आपको एक बड़ी बिल्डिंग के एक फ्लोर पे 100-200 कंपनीज के ऑफिस होते हैं, और हर कंपनी का जो उस पे इन्वेस्टमेंट लगी हुई है वो पाकिस्तान में किसी बहुत बड़ी कंपनी पे जो इन्वेस्टमेंट लगी होती है उससे भी ज़्यादा होती है। तो बहुत डाइवर्स मार्केट है और बहुत बड़ी मार्केट है। जी राशिद, क्वेश्चन एनीवन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर जिस तरह पाकिस्तान में वीटी टैक्स है उसके अंदर अपॉर्शनमेंट होती है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो हमारे वीटी टैक्स रिटर्न फाइल हो रहा होता है या उसकी कंपटीशंस होती है, तो सर इस तरह वहां पर भी अपॉर्शनमेंट है? क्योंकि वहां पे आपने जो बताया ज्यादातर एग्जेम्पशन बताई, आपने जीरो रेट बताई, अपॉर्शनमेंट का कहीं उसमें जिक्र नहीं था इनपुट आउटपुट के अंदर। देखें, जहाँ तक मैंने आपसे कहा कि अभी मैंने आपको डिटेल में ना जीरो रेट बताया है ना एग्जाम बताया है, सिर्फ आउटलाइन दी है। और कई चीज़ें होती हैं वो एक ब्रॉड हेडिंग के अंडर कवर हो रही होती हैं। मिसाल के तौर पे इनपुट टैक्स क्या होता है, ये जब मैं आपको बताऊंगा तो अंडरस्टूड है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनपुट टैक्स की अपॉर्शनमेंट होगी, इनपुट टैक्स किन जगहों पे आप क्लेम नहीं कर सकते, किन जगहों पे क्लेम कर सकती हैं। ठीक है, सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। जी हबीबुल्लाह। सर मैंने पूछना था कि सर यूएई ने वैसे किस किस कंट्री के टैक्स स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया है सर? बेसिकली यूरोप पे ज़्यादा बेस करता है। ठीक है, अब परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की अगर बात की जाए तो ये बेसिकली नीदरलैंड से के लॉ पे बेस करता है। कुछ जगहों पे ये यूके ठीक हो गया वगैरह सर। पे भी बेस करता है। ठीक है, रूट्स इनकी वहाँ की हैं, लेकिन ब्रांचेस पे कई जगहों पे डिफरेंस आया है। जैसे जैसे टैक्स आगे गए तो कई जगहों पे डिफरेंस आया है। ज्यादा वैसे यूके को फॉलो किया है। देखें, कई चीज़ें जो है ना वो तो आप समझें कि अब पूरी दुनिया में कॉमन हो चुकी हैं। ठीक हो मिसाल के गया तौर पे इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स का कॉन्सेप्ट ऑल दो यूके से निकला, ठीक है ऐसे ही वो है। पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है। पाकिस्तान में भी ऐसे ही है। ठीक है, तो ऑल दो यहाँ के जो प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने यूके को भी बेस बनाया, कई जगहों पे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के ये जो है क्या कहते हैं नीदरलैंड वगैरह को भी बेस बनाया, लेकिन बेसिकली ज़्यादातर यूके का आप कह सकते हैं। एंड बाकी कुछ चीज़ें तो आप ग्लोबल हो चुकी हैं। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो गया, इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स हो गया, तो उसमें आप स्पेसिफिकली नहीं कह सकते कि किस कंट्री को बेस बनाया। सेकंड बात, यूरोप पे भी मुकम्मल तौर पे नहीं कहना चाहिए। द रीज़न बीइंग यूरोप में पर्सनल इनकम टैक्स इन्वॉल्व है। ठीक हो गया सर। यूके में, यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स अभी तक कंपनीज पे और बिजनेसेस पे है। ऐसे ही है। ठीक है, एनी अदर? ठीक है, सब इंशाल्लाह ताला सेटिस्फाई हो गए हैं? जी सर। कोई क्वेश्चन? अच्छा, एक क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्लास कब होगी? इंशाल्लाह ताला मैनेजमेंट आपको मुकम्मल तौर पे बताएगी, और ग्रुप में इंशाल्लाह ताला जो मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इंशाल्लाह ताला जो है वो इसको अनाउंस कर देगी। जी मैं ऑल यहाँ भी अनाउंस कर देता हूँ, नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर फैजान, नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह कमिंग वेडनेसडे को होगी हमारी इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आप लाजमी आइएगा, इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी, और इंशाल्लाह ताला हम जो सर टेक्निकल एस्पेक्ट हैं उसमें जाएंगे। ठीक है, ये तो हमारा ओरिएंटेशन सेशन था इंशाल्लाह ताला, और इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है इंशाल्लाह ताला कि आप सब अपने मकसद में कामयाब हों। हाँ। जो पर्पज़ है आपका कोर्स लेने का, सीखने का, वो तमाम पूरा हो। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात करूँगा कि प्लीज़ जब आपने पढ़ना है तो फिर आपने पढ़ाई को, स्टडीज़ को, जो रिलेटेड कंटेंट है, जो आप नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, उसे रिस्पेक्ट दें। बाकायदा जाके पढ़ें, रिवाइज़ करें जो मैंने पढ़ाया है, जो सिखाया है। तो इसकी वजह से
और क्वेश्चनिंग करें। जब हम स्कूल लेवल पे होते हैं, कॉलेज लेवल पे होते हैं, तो कई दफ़ा हमें हेजिटेशन, रिलक्टेंस होती है क्वेश्चन पूछते हुए। आपने जब प्रोफेशनल लेवल पे होते हैं, ग्रोन अप मैच्योर होते हैं, तो वी शुड बी ओपन टू क्वेश्चन। ठीक है, तो सब क्वेश्चन करें, सीखें इंशाल्लाह ताला। हम सब स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। मुझे एक फील्ड में कुछ ज़्यादा आता होगा, वो मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला, और बहुत सारी चीज़ें आपको मुझसे ज़्यादा आती होंगी। हर बंदा लर्न कर रहा है, लर्निंग प्रोसेस कभी नहीं रुकता। तो मैं भी एक लर्नर हूँ, जस्ट लाइक यू। आप क्वेश्चन पूछें, मैं आंसर करूँगा। और दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी है। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि हाल तो इतने एक्सपीरियंस के बावजूद, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से बहुत एक्सपीरियंस होने के बावजूद, कई स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन उठा देते हैं कि मैं हैरान रह जाता हूँ। वो ऐसे भी होते हैं, ऐसी इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ऐसा क्वेश्चन भी मेरे सामने आ सकता है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है, आई एम लर्निंग समथिंग। आप भी इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ लर्न कर रही हैं, कुछ मैं आपसे सीखूंगा, कुछ आप मुझसे सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह ताला हम इसको जो है वो लेके चलेंगे मुकम्मल सीरियस तौर पे। जो भी हमारे कोर्स में आएगा इंशाल्लाह ताला मुकम्मल तौर पे सीरियस होके कंटेंट को रिवाइज किया कीजिएगा। एंड उसके बाद अगर आप यूएई में बिजनेस करना चाहते हैं, यूएई में जॉब करना चाहते हैं, तो इसमें मैं मतलब आखिरी 4-5 मिनट में जो एक बातें करूँगा कि सबसे पहले आपने याद रखना है, रिज़्क अल्लाह के हाथ में है। आपको कोर्सेज़ से फ़ायदा हो सकता है, रेफरेंसेस से फ़ायदा हो सकता है, लेकिन हकीकतन रिज़्क अल्टीमेटली अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। एंड अल्लाह पे बिलीव करके, अल्लाह पे यकीन करके इंशाल्लाह ताला आपने अपना काम शुरू करना है, चाहे वो बिज़नेस है, चाहे वो जॉब है। और वो लोग जो यूएई में बिज़नेस करने की कोशिश की, अल्लाह ना करे नाकाम हो गए या जॉब ढूँढने की कोशिश की, नहीं मिली, बिलीव मी वो भी उनसे बेहतर पोजीशन पे होते हैं जिन्होंने ट्राई नहीं की होती। ऑल्दो वक्ती तौर पे बंदा डाउन जाता है। बहुत सारे फैसले, मिसाल के तौर पे मैं अगर बताऊँ कि मैं 2020 के बिल्कुल स्टार्ट में, तकरीबन 4 साल मुझे कंप्लीट होने वाले हैं यूएई। 2020 के बिल्कुल स्टार्ट में यूएई आया था। काफ़ी सारी मुश्किलात देखी। कई दफ़ा सोचा कि यार मेरा तो यूएई आने का डिसीजन गलत साबित हुआ है। लेकिन एक फेयर डिसीजन भी आगे जाकर बहुत फ़ायदे दे गया। ठीक है? आगे जाके उस डिसीजन को जो बज़ाहिर गलत लग रहा था, बहुत अच्छा लगने लग गया। तो मैं बेसिकली आप सबको कहूँगा कि एक्टिविटी, हरकत में बरकत है। कुछ ना कुछ करें, कोई ना कोई एक्सपीरियंस, कोई ना कोई काम करें जो आपको परफेक्ट लगता है। एक्टिविटी करें। अगर इंटेंडेड बेनिफिट नहीं निकलेगा ना, तो अनइंटेंडेड बेनिफिट लाज़मी नहीं मिलेगा। मेरे बहुत सारे क्लाइंट वहाँ से नहीं आए जहाँ से इंटेंडेड से। सोशल मीडिया पे ज़ोर लगाया होगा, क्लाइंट पर्सनल लिंक से आ गए होंगे, लेकिन फ़ायदा हुआ। पर्सनल लिंक जो है वो मैंने किसी और काम के लिए बनाए होंगे, उधर से बिज़नेस निकल आया होगा। तो कोई ना कोई एक्टिविटी, हरकत में बरकत है। आपका आइडिया चाहे जितना मर्ज़ी या दूसरों के लिए फ्लॉप हो, आप उस पे एक्ट करें और कंसिस्टेंटली करें। इंशाल्लाह कोई ना कोई बेनिफिट आपको लाज़मी मिलेगा। इंशाल्लाह ताला वेडनेसडे को आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे इंशाल्लाह ताला। ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स। आमीन थैंक यू सर, वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर, इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। थैंक यू सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।